दोस्तों, ये दुनिया ही मिलावट की हो गई है। आज के ज़माने में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ हर चीज़ में मिलावट हो रही है और हमारा पड़ोसी देश चाइना नकली चीज़ को बनाने में पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसे दूसरे देशों में कॉपी कैट कहा जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, चीन न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि दुनिया की हर चीज़ को मॉडिफाई करके और उसकी क्वालिटी घटा के सस्ते दामों पर बेचता है। वह खुद के इन्वेंशन की जगह पर दूसरे के आइडियाज को चुराकर उनके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को तैयार कर देता है। और यही वो कारण है कि वो दूसरे देशों में बनाई गई ओरिजिनल चीजों को अपने देश में आने ही नहीं देता। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उन कार्स को जिन्हें चाइना ने मॉडिफाई करके उनकी डिजाइन को कॉपी किया है। दोस्तों, इस गाड़ी को देखकर आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि ये तो मारुति 800 है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मारुति 800 नहीं बल्कि ये उसकी कॉपी कैट है जिसका नाम है जियांगनन टीटी। जिस तरह से मारुति 800 इंडिया की सबसे सस्ती और अच्छी गाड़ी थी, उसी तरह से जियांगनन टीटी भी चाइना की सबसे सस्ती गाड़ी है। इस गाड़ी के डिजाइन किस हद तक मारुति 800 से कॉपी की गई है वो तो आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस गाड़ी का प्रोडक्शन इंडिया में अब नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत इंडिया में 5 लाख रुपए थी। वहीं चाइना में इस डुप्लीकेट कार की कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है। फरारी। दोस्तों, अगर आपको हमेशा से लगता था कि पोर्शे और फरारी में से एक कार चुनना मुश्किल है, तो एक नज़र इस पर डालिए। ये है सुजुकी ईगल कैरी, जो सामने से फरारी और पीछे से पोर्शे है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसकी हेडलाइट, बॉडी और लोगो में हूबहू समानता देखी जा सकती है। यहाँ तक कि इन दोनों गाड़ियों के बैजेस के डिजाइन भी पोर्शे कैमन जैसे ही है। इसके रियर पर लगा फॉन्ट भी सेम पोर्शे जैसा ही दिखता है। इस गाड़ी की कीमत तो पता नहीं, मगर यकीनन ये पोर्शे या फरारी से बहुत सस्ती होगी। दोस्तों, एक अहम बात जो इस कार को अलग बनाती है वो है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो लिथियम आयन बैटरी पर चलती है। इस गाड़ी को किसी गोल्फ कार कंपनी ने बनाया है। कहते हैं कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.8 सेकंड में पहुंच जाती है। लेकिन कुछ कार एक्सपर्ट्स इस स्पोर्ट कार को सबसे खराब किस्म की नकल भी मानते हैं। लैम्बोर्गिनी यूरुस। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी यूरुस हर कोई लेना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। ये दुनिया की पहली सुपर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है जो लग्जरी, स्पोर्टनेस और परफॉर्मेंस को एक साथ लाती है, जिसमें कंफर्ट और वर्सेटैलिटी भी मौजूद है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ होने की वजह से बहुत से लोगों के लिए ये एक सपना बनकर रह गई है। तो जाहिर है चाइनीज इसमें दिमाग अपना जरूर लगाना चाहेंगे। जी हाँ, चाइनीज कंपनीज ने इस मॉडल को कॉपी कर लिया और बना दिया इस हुआनसू ऑटो C60 को। हम आपको बता दें, ये गाड़ी यूरोस के रिलीज होने के अगले साल लॉन्च हुई थी। आप निश्चिंत रूप से इन दोनों की ग्रिल, हेडलाइट और इनके आकर्षक डिजाइन में समानता देख सकते हैं। ये एक मिड साइज क्रॉसओवर है जिसे कुछ बदलाव के साथ यूरोस जैसा बनाया गया है ताकि किसी भी कानून दावे से बचा जा सके। ये गाड़ी असली गाड़ी से 10 गुना कम दामों में मिल रही है। इस क्लोन कार का टॉप मॉडल सिर्फ 15 लाख रुपए का आता है। रोल्स रॉयस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे शांत कारों में आती है। इस गाड़ी का इंजन इतना शांत है कि आप गाड़ी के अंदर बैठकर घड़ी की टिक टिक की आवाज तक सुन सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस गाड़ी की कीमत 6 करोड़ से शुरू होती है और इसी वजह से ये प्रीमियम कार लग्जरियस कार्स की टॉप लिस्ट में आती है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हो गई जब चाइनीजों ने रोल्स रॉयस कार को भी नहीं छोड़ा। जिस कार को हम देख रहे हैं वो पहली नज़र में रोल्स रॉयस जैसी दिखती है, लेकिन असल में ये चाइनीज द्वारा बनाई गई जीली जीई है। कार का डिजाइन, सीट और एक वाइन कैबिन बिल्कुल रोल्स रॉयस जैसा दिखता है। यहाँ तक कि जीली जीई के अंदर स्टार लाइट इंटीरियर भी मौजूद है, जो कि ओरिजिनल गाड़ी की एक अहम विशेषता है। जीली असल में क्लासिक का पुराना आविष्कार करने का दावा करती है, मगर इसका बड़ा क्लासिकल रेडिएटर फैंटम जैसा दिखता है। और रोल्स रॉयस की बोनट का सिग्नेचर फ्लाइंग लेडी को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ही डिफरेंस नजर दिखाई देगा। रोल्स रॉयस फैंटम 8 करोड़ की है, जबकि जीली जीई 40 लाख की आती है। मर्सिडीज बेंज जी क्लास। दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चीन इस SUV को कॉपी कर सकता है। ये मर्सिडीज जी क्लास नहीं बल्कि BAIC BJ80 है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक नकल है।
क्योंकि एक तो दोनों का डिज़ाइन एक जैसा है, दूसरा दोनों गाड़ियां हर एक रास्ते के लिए तैयार दिखती हैं। 2018 में BAIC ने एक 6x6 वर्जन भी निकाला था जो कि AMG की G636Y6 से प्रभावित था। यहां तक कि चाइना की मिलिट्री ने कहा है कि ये बहुत ही रिलायबल ऑफ-रोडिंग गाड़ी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि AMG वर्जन में ट्विन टर्बो चार्ज V8 पावर सोर्स है, जबकि BJ80 में 2.3 लीटर टर्बो चार्ज इनलाइन 4 है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ 544 हॉर्स पावर की तुलना 250 हॉर्स पावर से हो रही है। बेशक इसके पीछे कम कीमत होना है, BJ80 असली गाड़ी से बहुत ही सस्ती है। Audi R8। दोस्तों अब मिलिए Audi R8 के डुप्लीकेट से, जिसका नाम CH ऑटो लिथिया है। ये गाड़ी भारी रूप से Audi R8 से प्रभावित है। सामने और पीछे से तो लिथिया बहुत ही अलग लगती है, मगर साइड प्रोफाइल, साइड विंग्स और रूफ की डिज़ाइन से ये पूरी तरह R8 है। लिथिया पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो लिथियम आयन बैटरी पर चलती है, जो कि इसे 100 माइल्स की रेंज तक खींच सकती है। दूसरे क्लोन कार की तुलना में ये कार चाइना में काफ़ी महंगी है। करीब 90 लाख में मिलने वाली ये गाड़ी R8 की कीमत से 2/3 सस्ती है। दोस्तों चीन में कई कंपनी खुद को बेहतर बनाने के लिए और अपने बिजनेस को कम समय में एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क को चुराती हैं। ऐसा ही हुआ है लैंड रोवर कार कंपनी के साथ। जब 2015 में लैंडविंड X7 को अनाउंस किया गया तो इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल रेंज रोवर इवॉक जैसी दिखाई देती है। चाइनीज कंपनी द्वारा बनाई गई लैंडविंड कुछ साल बाद ही प्रोड्यूस की गई थी। दोनों का एक जैसा डिजाइन देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार को किस हद तक कॉपी किया गया है। मेरे हिसाब से इन दोनों कार के हुड पर एक जैसी ब्रांडिंग की पोजीशन भी एक जैसी है, बस इनमें कुछ मामूली से अंतर दिखते हैं, जैसे कि लैंडविंड की ग्रिल के ऊपर एक क्रोम की स्ट्रिप है और इसकी हेडलाइट थोड़ी हैवी दिखती है। मगर ये तो तय है कि अगर ब्रांड का नाम छुपा दिया जाए तो इन्हें साथ में खड़ा करके ये बताना मुश्किल होगा कि कौन सी असली है कौन सी नकली। दोनों ही गाड़ियों में 2 लीटर का टर्बो चार्ज 4 इंजन लगा हुआ है, मगर इवॉक में 237 हॉर्स पावर है तो वहीं लैंडविंड में 190 हॉर्स पावर है। लैंडविंड की कीमत 15 लाख से शुरू होती है, जो कि रेंज रोवर की कीमत से 5 गुना कम है। दोस्तों ऐसे किसी की डिजाइन चुराना बेहद ही शर्म की बात है, लेकिन चाइना में इस तरह की खुलेआम चोरी पर अब लगाम कसी जा रही है। और जैसा कि हमें मालूम ही है कि चाइना में कॉपीराइट और पेटेंट्स के नियम बहुत कमजोर हैं और यही वजह है कि वहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियों का डिजाइन कॉपी करना बहुत आसान है, क्योंकि दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर्स के लिए किसी भी तरीके का केस चाइनीज कोर्ट में फाइल करना लगभग नामुमकिन है। कुछ गाड़ियाँ जिनकी वो नकल करते वो इतनी ज्यादा महंगी हैं कि लोग खुशी खुशी हूबहू कॉपीकैट डिजाइन वाली गाड़ियों को खरीद लेते हैं। अब खरीदार मौजूद है, इसीलिए इसे बनाने वाली कंपनियां भी डिजाइन चोरी करके गाड़ियां बनाई जा रही हैं। आपको कैसी लगी ये कार्स और आप इन चाइनीज कार्स के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।